लेके आया वो आपके भी जिंदगी में ला सकता है। अभी यहाँ पर सुबह आके गए जालिंदर राठौड़ सर, बराबर Yes. वो मेरे ही अंडर में काम करते हैं, मेरे ही टीम में काम कर रहे हैं, एनटीसी हुए बिजनेस में। मैंने उनको लाया था। जब मैं बिजनेस में आया तो मेरे फूफी के लड़के ही हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो वो जॉब करते थे और मैं कॉलेज करता था। तो पहला व्यक्ति मैंने जालिंदर राठौड़ को ही पकड़ के बिजनेस दिखाया हुआ है। पहले मैंने उनको ही लाके दिखाया, पहला व्यक्ति है मेरा बिजनेस में वही है, और वो अभी एनटीसी भी बने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये बिजनेस में आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, आप ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ोगे, आपके सपने कैसे पूरे होंगे, और आप कम समय में ज्यादा कैसे ग्रोथ करोगे। ग्रोथ मतलब ये बिजनेस में ऊपर कैसे जाओगे, वही मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं अभी आगे। मेरा नाम राम चौहान है और मैं बिजनेस में लगभग अभी मुझे 11 साल खत्म होने वाला है। अभी अगस्त महीने में 11 साल क्लोज होके 12वां साल चालू है। मैं 2-3 साल से नहीं हूँ, या 2-4 साल से 5 साल से भी नहीं हूँ। मुझे 10 साल खत्म हो गया, अभी ये 11 साल खत्म हो रहा है, 12वां साल चालू होने वाला है। ये अगस्त महीने के बाद 11 साल कंप्लीट, 12th ईयर चालू। तो आप लोग सोच के देखना, अगर आप लोग ये बिजनेस में आए हो तो आप लोग एक माइंडसेट आज करना, मतलब एक चीज दिमाग में डालना कि मैं ये बिजनेस में कम से कम 10 साल तो काम करूंगा। ये 2-4 साल का नहीं है काम। ये मत सोचो कि यहाँ पर 2-3 साल में आप लोगों को तरक्की मिलेगी, क्योंकि 2-3 साल तो ये बिजनेस को सीखने के लिए चला जाता है, समझने के लिए चला जाता है। मुझे भी शुरुआत के 3 साल सीखने और समझने के लिए गया है कि करना कैसे। तो आप लोगों को भी 2-3 साल जाएगा सीखने और समझने के लिए। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि कोई भी फील्ड में आप लोग कहीं पर भी काम करोगे तो शुरुआत के 2-3 साल तो लगेगा उसको सीखने समझने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस में आपको हफ्ते का 2 लाख, हफ्ते का 500 रुपया, और ज्यादा ज्यादा 2,10,000 हफ्ते का, महीने का 8,40,000 हम कमा सकते, और 1 करोड़ साल का है। अब 1 करोड़ अगर आप लोग कमाने वाले हो तो सीखना तो पड़ेगा। Yes. बिना सीखे यहाँ पर पैसा नहीं आएगा। तो मैं भी पिछले 10 साल से अभी भी मैं सीख ही रहा हूं। मुझे 10 साल हो गया है और मैं 10 साल से अभी भी सीख रहा हूं। मैंने भी पूरा सीखा नहीं। आप लोगों को यहाँ पर आज किस लिए बुलाया गया? सिखाने के लिए बुलाया गया। ये नहीं कि बस आके भाई नाश्ता कर लो, दोपहर का खाना खा लो, घूम लो और निकल लो, इसके लिए नहीं बुलाया गया। आप लोगों को सीखने के लिए बुलाया गया, ये बिजनेस को समझने के लिए बुलाया गया, और ये बिजनेस में आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हो उसके लिए बुलाया गया। तो जब मैं भी ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे भी पास कुछ था भी नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं इधर ही थाना घोड़बंदर में रहा करता था, आज से 10 साल पहले की बात है। और कैसे रहा करता था, क्या करता था, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा पिक्चर दिखाऊंगा, क्योंकि मुंबई के जो लोग हैं ना, हम लोग वो देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बातों में कम विश्वास करते लोग यहाँ पर। अरे बोले तो झूठ भी बोलते होंगे कुछ भी लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा भी लोगों को डाउट होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया। जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसे पत्रे के रूम में रहा करता था मैं। ध्यान से आप लोग देखिए, 2004 में मुंबई में पहली बार आए थे हम लोग, जैसे आप लोग सब लोग मुंबई आए हो, बराबर? Yes. तो मुंबई में आने का भी एक रीजन था। मेरे पापा और मम्मी दोनों गांव में खेती किया करते थे, तो 4 एकड़ उनके पास खेती थी, तो खेती किया करते थे जब मैं बचपन में। तो खेती करते 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 ना इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, क्योंकि हमारा जो हम लोग जहां पर है, जहां से है हम लोग, महाराष्ट्र में, अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसान जो होते हैं वो महाराष्ट्र राज्य में सुसाइड करते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य स्टेट है महाराष्ट्र, इसमें सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं। पूरे भारत की बात बता रहा हूं, इंडिया की। और पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर सुसाइड कहीं होता है तो वो होता है विदर्भ में। महाराष्ट्र का एक विदर्भ रीजन है, नागपुर साइड में, तो विदर्भ में होता है। और विदर्भ में भी अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं सुसाइड होता है तो मेरा जिला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है यवतमाल, और हम लोग यवतमाल से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा खेती क्या करते, तो हमारे इधर बहुत सूखा पड़ता है, एक्चुअली बहुत धूप होती है।
45-50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस भी तापमान वहाँ पर चला जाता है। तो कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है, कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है। तो मोस्टली क्या होता है वहाँ पर, जितने भी ज़्यादा खेती करने वाले लोग हैं ना, बहुत सारा बेचारा मर के कर्जा लेके इधर से उधर से करके खेती में अनाज बोते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश ही नहीं आती है। अब 2-4 लाख रुपया कर्जा लेके खेती में सब डाल दिया और बारिश नहीं है तो सूख जाता है। तो इसके वजह से लोगों के ऊपर वहां पर बहुत सारा टेंशन हो जाता है। कर्जा ले लेके एक तो खेती करते हैं और फिर उनके ऊपर वो नहीं होता है तो बर्डन हो जाता है। तो ऐसे दुनिया भर का इनके ऊपर बर्डन हो के माइनस में जा जाके लोग सुसाइड करते हैं। तो मेरे पापा भी सुसाइड करने जा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर 5-6 लाख का कर्जा हो गया। अब आज से लगभग 20 साल पहले अगर किसी के ऊपर 5-6 लाख का कर्जा हो गया है, वो भी गांव में, तो सोच के देखना कितना बड़ा हो गया वो। आज के डेट में 2 करोड़ हो गया, 2 या 5 करोड़ हो गया आज के डेट में, तब का 5 लाख, तो 20 साल पहले तो 5 लाख का कर्जा हो गया। तो अब उनको दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब उनको लगा कि यार ये कर्जा खत्म होने वाला नहीं है, सुसाइड कर लो। तो कोई तो उनको सजेशन दिया। मैं तो उस वक्त छोटा था, मैं तो मुझे लगता है फर्स्ट में था गांव में। तो जब ये लोग मुंबई आए थे मैं पहली में था, फर्स्ट में था। तो कोई तो उनको सजेशन दिया कि आप यार मुंबई चले जाओ और मुंबई जाके आप अपना सब कर्जा खत्म कर सकते हो। तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, शाहपुर करके एरिया है इधर ही, कल्याण के बाजू में शाहपुर है। तो हम लोग शाहपुर में आए थे। फिर शाहपुर में जब आए थे तो भी ऐसे ही पत्रे के रूम में थे। फिर शाहपुर के बाद हम लोग कल्याण में आए थे। वो भी ट्रेन के बाजू में देखो छोटी छोटी पत्रे के रूम रहती है, आप लोगों को मालूम होगा। गटर रहता है, उसके बाजू में पत्रे की रूम रहती है। फिर वहां पर थे हम लोग, ऐसी रूम थी पत्रे की। और फिर हम लोग आए 2000 मुझे लगता है 5 में, यहाँ पर थाना घोड़बंदर में हीरांदनी में। और हीरांदनी में मेरी मम्मी और पापा दोनों लेबर कॉलोनी में काम करते थे, लेबर का। और ऐसे झोपड़पट्टी में ऐसे पत्रे के रूम में रहते थे। चारों बाजू से पतरा, ऊपर से भी पतरा, नीचे से कोबा। कोबा मतलब वो सीमेंट का रहता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग जिंदगी जिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 8-10 साल के बाद मेरे पापा ने थोड़ा पैसा कमा लिया, कर्जा वर्जा सब खत्म किया, अपने गांव का जितना भी टेंशन वेंशन था सब खत्म करने के बाद फिर 2 लाख रुपए का ऐसे चौल में रूम लिया। तो ये जो पिंक कलर की रूम है ना, पिंक, ये पिंक ये हमारा ही घर है। वो अभी भी चौल में रूम है, डोंगरी पड़ा करके इधर ही एरिया है, यहाँ से 5 किलोमीटर ही घोड़बंदर रोड पे। अभी वो रूम भाड़े पे दी हुई है। तो उस रूम में हम लोग रहते थे और उस रूम में मुझे लगता है मैं 15 साल रहा हूं। तो ये रूम में आते आते मैं 12वीं तक पहुंच गया था। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मैं 12वीं जस्ट कंप्लीट ही किया था और मुझे बिजनेस मिल गया। तो जब ये हम लोग ये चौल में रहते थे उस समय हमारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारी तकलीफ थी। मैंने फर्स्ट से लेकर 12वीं तक तो एडजस्टमेंट करके पढ़ाई कर लिया, तकलीफ में आके पढ़ाई तो कर लिया। मेरे मम्मी पापा ने बेचारे ने धक्का मार मार के मुझे 12वीं तक तो लेके चले गए, लेकिन 12वीं के आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था। मम्मी और पापा दोनों मिला के 10,000 का काम किया करते थे। मम्मी भी छोटा मोटा इधर उधर लोगों के घर पे काम करती थी और पापा भी 5-6 हज़ार का नौकरी करते थे। तो ये दोनों मिला के 10,000 कमाते थे। अब मेरे भाई बहन भी छोटे छोटे थे, वो भी पढ़ाई करते थे, उनके लिए भी फीस बाकी रहता था, मेरा भी फीस बाकी रहता। तो ऐसे दुनिया भर के हमारे ऊपर टेंशन थे। हमारे घर में राशन आता था उसके लिए भी पैसा नहीं था, दूध आता था उसके लिए भी पैसा नहीं है, गैस रिफिल करना है उसके लिए भी पैसा नहीं, तमाम टाइप के टेंशन थे। अब मुझे एक चीज पता चला कि 12वीं तक तो मैंने पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मेरे पापा ने खुद ही बोला था कि बेटा तू क्या कर, एक नौकरी कर और उसके साथ साथ पढ़ाई कर, क्योंकि अभी हमारे से उतना नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं दे पाएंगे कि तुमको पढ़ाई करवा, मतलब आगे की पढ़ाई हो पाएगी आपकी। तो मैं 10वीं और 12वीं के बीच में एक एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था। कैसे कैसे एडजस्टमेंट करके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था एप्टेक से थाना में। और उसके बाद में मैं 10वीं और 12वीं में मैंने मेरिट किया हुआ है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10th में बोर्ड का एग्जाम होता है, आप लोगों का भी होता होगा हर एक स्टेट में। तो बोर्ड के एग्जाम में मुझे 98% मिला था 10th में, और 12वीं में मैं 97% मिला था। समझ में आ रहा है? yes. तो मैं टॉप किया था। तो इतना टॉप करने के बाद भी पैसा नहीं आगे की पढ़ाई के लिए। अगर मैं आगे की पढ़ाई करता, मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करता तो मैं डॉक्टर शायद बन जाता, या कोई ना कोई बड़े टॉप के क्लास में चला जाता। मैं साइंस फील्ड में जाता तो डॉक्टर तो आराम से MBBS वगैरह MD वगैरह तो बन ही जाता, लेकिन ऊपर वाले को ऐसा मंजूर नहीं था।
तो मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं जॉब ढूंढने गया था, मुझे जॉब भी मिल गया था थाना में 20-25 हज़ार की। उस वक्त आज से मुझे 12 साल पहले, 10 साल पहले नौकरी मिल गई थी, 11 साल पहले 20-22 हज़ार का जॉब मुझे आईटी कंपनी में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भरोसे, डिग्री थी मेरे पास, अभी भी है, तो उसके दम के भरोसे मुझे 22,000 की सैलरी मिल गई थी। आईटी कंपनी यहाँ पर है वागले स्टेट में, थाना में। तो उसमें मेरे को अच्छे से एसी में आराम से एक जॉब मिल गया था, कुछ नहीं करना है। अगर अभी तक रहता तो मुझे 1 लाख प्लस भी हो जाता सैलरी। तो वहां पर जॉब मिल गया। तो फिर उसी समय में पता नहीं मेरे पापा को, जो शैलेश सर थे इनके नीचे के कोई थे लोग, उन्होंने दिखा दिया ये बिजनेस। उनके कोई फ्रेंड थे, पप्पा एक जगह काम करते थे हीरानंदी में, तो पप्पा के फ्रेंड गुप्ता जी थे। गुप्ता जी ने पप्पा को पकड़ के जीटीएस में लेके गए, सेमिनार दिखाया, और सेमिनार उनको दिखाया मुलुंड में। अब पापा आए घर पे, हम लोगों को समझा रहे थे ऐसा माई लाइफ स्टाइल कंपनी, यहाँ पर लाखों रुपए आता है, जिंदगी बदलेगी, पैसा आएगा, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, जो उसके साथ आके बताए थे। मतलब बाबा ये तो हमारी जिंदगी बदलेगी, अभी तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मतलब थोड़ा भड़बड़ा गए थे, एकदम पागल से हो गए थे। मैं बोला यार ये कभी तो ऐसा कुछ बात ही नहीं कि सपने पूरे करने वाली, जिंदगी बनाने वाली, आगे बढ़ने वाली, कुछ बड़ा करने वाली कभी बात नहीं की। अभी क्या हो गया इनको, कुछ लगता है पिला विला दिया है क्योंकि ऐसा कभी बात नहीं किए थे वो। और उस दिन रात में आके एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा डालेंगे अभी तो। अरे फटाफट हमारे पास भी घर होगा, हमारे पास भी गाड़ी होगी। जब आप लोग भी जब फर्स्ट टाइम देखे होगे ना, तो आपको भी शायद ऐसा ही कुछ लगा होगा, बराबर ना? लगता है अंदर से ऐसे कि यार अभी हम फाड़ डालेंगे, आग लगा डालेंगे अभी मार्केट को, हम भी घर लेंगे, हम भी गाड़ी लेंगे, ऐसा लगता है। तो पापा ऐसे आके बोल रहे थे हम लोगों को, रात में 12 बजे आके बड़बड़ 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 चालू हो गया उनका, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये कर देंगे, अभी तो मेरे को बहुत अच्छा काम मिल गया है, अभी तो मैं भी जिंदगी बदलूंगा। तो हम लोगों को लगता है इनको हो क्या गया है। हम लोग, मैं तो सो रहा था और मेरी मम्मी बोलती लगता है इनको कोई पिला विला दिया है, छोड़ दो, भूल जाओ, कान बंद करके चुपचाप सो जाओ क्योंकि हम लोग जिस समय सो रहते थे ना, वो जो चॉल में, ये चॉल है ना हमारी 10 बाई 10 की रूम थी। ये जो रूम है ना अपना, ये कॉन्फ्रेंस रूम, इससे आधा ही था हमारा, और उसी में छोटा सा टॉयलेट, छोटा सा किचन, उसी में हम लोग 5 लोग रहते थे। अब आप सोच के देखना कैसी जिंदगी जीते होंगे। तो ऐसी जिंदगी जीते थे। तो पापा उस दिन आके बड़बड़ करके सो गए। दूसरे दिन फिर उठने के बाद फिर बड़बड़ चालू हो गया उनका, अरे ये करेंगे, वो करेंगे। हमको लगा हो क्या गया इनको। मेरी मम्मी बोलती कहाँ गए थे रात में? बोले मैं ऐसा ऐसा मीटिंग में गया था, वहां पर मैंने ऐसा ऐसा माई लाइफ स्टाइल कंपनी देखा हुआ है, और वहां पर लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, वहां पर लोगों को गाड़ी आ रही है, घर आ रहा है, सब लोग करोड़पति बन रहे हैं, हम लोग भी करोड़पति बनेंगे। तो हमको लगा इनको कोई तो पागल बना दिया है। तो वो बोले मैं 10,000 रुपए डालने वाला हूँ। तो मेरी मम्मी बोलते हैं नहीं नहीं, डालने का नहीं, हमारे पास पहले से ही पैसा नहीं है, कर्जे में हम लोग है, डालने का नहीं। तो मैं भी कुछ ज्यादा उस वक्त बात नहीं किया, मैं बोला जाने तो क्या कर रहे हैं, अपने को क्या लेना देना, क्योंकि मैं तो कॉलेज करता था उस समय, जस्ट कॉलेज कंप्लीट किया था। तो 2-3 दिन पापा ने जिद पकड़ी थी। तो मेरी मम्मी बोलती है नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, करना ही नहीं। तो फिर 3 दिन वो ऐसे ही बोल रहे थे, नहीं अभी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं तो 10,000 डाल दूंगा कल ही जाके। तो हमको लगा यार फंस जाएंगे, कहीं डूब जाएंगे, एक बार है क्या देख लेते हैं। तो मेरी मम्मी बोली तू पढ़ा लिखा है, एक बार देख ले क्या है। तो मैंने उनको बोला, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने। मैं बोला हम लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए, वो लोगों को हमारे घर पे बुलाते, कौन है देखते क्या है, समझ में आ रहा है? yes. तो मैंने, हमारे पास उस वक्त ऐसा मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो उस समय कॉइन बॉक्स आते थे, 1 रुपए कॉइन डाल के बात करने वाला, बराबर? yes. तो हम लोग जिस चॉल में रहते थे उसके आगे के घर में एक दुकान थी छोटी सी, उनके घर पे कॉइन बॉक्स था। तो मैंने बोला पापा को बात कराओ, कौन आपको लेके आया। तो जो गुप्ता जी थे उनके पास फोन था, जो मेरे पापा को गुप्ता जी दिखाए थे, वो 30-40-50 हजार कमाते थे उस समय। उनके पास फोन था, नोकिया का फोन होते थे, छोटे छोटे फोन होता था, छोटा छोटा। तो नोकिया का फोन था उनके पास। तो उन्होंने फोन लगाया, मैं बोला इनको बात कराओ मेरा। तो मैंने हेलो बोला, उन्होंने बात किया आगे से। मैं बोला क्या है बिजनेस, मेरे पापा को आप लोग दिखाए 10,000 भरने के लिए बोल रहे हो। तो वो बोले आपको आना पड़ेगा देखने के लिए। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा हमारे घर पे। और मैं बोला आपको कौन सबसे ज्यादा कौन पैसा कमाता ना, उसको हमारे घर पे लेके आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा बिजनेस है आपका। तो मैंने ऐसा बोला था। और मेरे पापा ने ना मेरे बारे में बढ़ाई कर दिया था वो लोगों, नहीं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, तुम लोग आके मेरे घर पे आओ, और कौन सा बड़े लोग हैं उनको भी लेके आओ मेरे घर पे। समझ में आ रहा है सर? yes. तो फिर वो समय शैलेश सर तक बात गई है। ऐसे कोई वाया पहुंचा दिया उनके ऊपर, गुप्ता जी लगता है बात किए। गुप्ता जी के ऊपर भी एक रवि गुप्ता करके थे, और उनके ऊपर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे मेरे ऊपर में।
उसके बाद शैलेश सर थे, तो वो लोगों ने लगता है शैलेश सर को बताया था, और शैलेश सर उस वक्त मेरे घर पे आए थे। आज से 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो शैलेश सर गाड़ी से आए थे अपने, उनके पास 6 लाख की गाड़ी थी उस समय, और लगभग उन्होंने घनसोली में फ्लैट भी ले लिया था। उनका एक घनसोली में फ्लैट है, वो घनसोली में फ्लैट भी ले लिया था शैलेश सर ने, और गाड़ी भी ले लिया था, और गाड़ी से मेरे घर में आए थे। और मुझे कोई मिलने के लिए पहली बार ही गाड़ी से आ रहा था, तो मेरा भी थोड़ा सीना वीना चौड़ा हो गया था, यार कोई तो आ रहा है अपने घर पे। तो बोला चाल वाले लोग देखते हैं ना, थोड़ा गाड़ी वाड़ी से कोई आता है थोड़ा अच्छा लगता है, कोई तो आ रहा है अपने घर पे, बराबर ना। तो हमको भी एकदम टकाटक होके हम लोग बैठे थे मस्त कपड़े वपड़े डाल के, चलो आने दो इनको, आज बात करते। तो ये लोग आए, गाड़ी वाड़ी पार्क किया, हमारे घर के सामने भी गाड़ी वाड़ी पार्क करने के लिए जगह थी, थोड़ा साइड में पार्क लगा है। तो घर पे आए तो वो लोग भी ऐसे नीचे बिठा दिए हम लोग, और शैलेश सर ये सारी बातें मुझे बता रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शैलेश सर ने क्या बोला कि ये बिजनेस में आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, मैं यूपी से आया हूँ, मेरे पास खुद का घर हो गया, गाड़ी हो गई, मैं महीने का लाखों रुपया कमाता हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई है। तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा था, ये इंसान यूपी से आके मुंबई में जैसे शहर में अगर घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, पैसा कमा सकता है, जिंदगी बदल सकता है, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, बराबर। हम भी तो कर सकते हैं, हमारा नसीब तो इतना फुटका तो नहीं रहेगा कि हम नहीं कर सकते, कर सकते। तो हम लोग बोले चलो करना है, क्योंकि मैंने इनकम देखा उनका 2-2.5-3 लाख रुपए उस वक्त ऑलरेडी शैलेश सर कमा रहे थे महीने का, 3-4 लाख भी कमा रहे थे, घर ले लिए, गाड़ी ले लिए, सब कुछ हो गया। मैं बोला यार ये 2-3 साल में यहाँ पर इतना बड़ा सब कुछ हो सकता है, तो अपने साथ में भी हो सकता है। तो मैंने काम किया, हम लोग स्टार्ट किए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसे हम लोग रूम में रहते थे। फिर मैंने जब शुरुआत किया, मैं ऐसे आया था, कॉलेज स्टूडेंट था मैं जब ये बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, 12वीं में था मैं। ये 12वीं के जब लिया गया था ये फोटो था, 12वीं जस्ट कंप्लीट किया था उसी वक्त का ये फोटो है। इसके बाद में मैंने ऐसे शुरुआत की थी, और मैं जब शुरुआत किया था ना, मेरे को जूता लेने के लिए भी पैसा नहीं था, और मैं मालूम है चला करता था। जब स्टार्ट किया फिर ऐसे हम लोग ड्रेस कोड में आ गए, और मैंने साइकिल से शुरुआत किया था, और यही साइकिल थी मेरे पास, ऐसी ही थी, वो वाली भी नहीं थी अभी वाली मॉडल वाली साइकिल, ऐसी वाली साइकिल से मैं चला गया। मेरे पापा की साइकिल थी, और उसी को लेकर जॉब पे जाते थे। अब मैं बोला यार यहाँ पर मैं काम करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं कॉलेज भी ऐसी साइकिल से जाया करता था। अब मेरे घर से मेरा कॉलेज 4 किलोमीटर लंबा था, माझीवाड़ा, तो मैं ऐसे साइकिल से कॉलेज जाया करता था, और कॉलेज ऐसे साइकिल से, मेरे ऊपर बच्चे हंसते भी थे, अरे बोले देखो कैसे साइकिल लेकर कॉलेज में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि उनके पास मॉडल साइकिल थी, रेंजर साइकिल थी, मेरे पास ऐसे थी। लेकिन हम लोगों को कुछ लगता ही नहीं था, कौन हंसने, तो हम लोग जाते थे चुपचाप से। तो फिर बाद में मैंने यही बिजनेस में जब काम किया, मेहनत किया, धीरे धीरे डिसीजन लिया कि नहीं करना है, तो फिर जब धीरे धीरे काम चालू हुआ मेरा, थोड़ा थोड़ा पैसा आया, तो जब मैं 6 महीना जब साइकिल से चला ना, तो मेरे पापा को दया आ गई, यार बोले यार ये साइकिल से चलता है। और उस वक्त मेरा वजन खाली 32 किलो था, एकदम दुबला पतला लड़का था मैं। और मेरे पापा बोलते यार साइकिल चला चला के मर ना जाए लड़का, तो इसको ना स्कूटी दिला देते अपन चलो। तो मेरे पापा ने 10,000 रुपए डाल के ने स्कूटी मुझे दिलवाई थी, और वो भी स्कूटी मालूम है 34 हैंड चली हुई, एकदम खटारा स्कूटी थी सर वो, और उसको मैं चलाता था, और इतना तेल खाती थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं 6 महीने के बाद ही बदल दिया स्कूटी को। फिर 6 महीने के बाद मैंने अपने पैसे से ये बाइक खरीदा। पहला जब मैंने काम किया, मेहनत किया, तो अपने पैसे से फिर ये बाइक खरीदा। तो जब ये बाइक खरीदा तो थोड़ा मेरे को भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार कुछ हो सकता है अपना। तो धीरे धीरे जब काम करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया, तो फिर मैंने पहले गाड़ी खरीदा नैनो। उस समय नैनो गाड़ी आती थी, आप लोगों को मालूम है, 1 लाख रुपए की। अरे बोलिए, मैंने 2 लाख रुपए की नैनो गाड़ी खरीदी, और वो भी गाड़ी एयर कंडीशन थी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी। 1 लाख रुपए की नहीं, 2 लाख रुपए की थी, और भी 2011 में, सॉरी 2012 में। फिर धीरे धीरे मेरे को थोड़ा पैसा आया, काम करना चालू कर दिया, तो मैंने फिर ये गाड़ी खरीदा। 6 लाख रुपए का गाड़ी था 2012 में। जब मैं गाड़ी लिया था तो मैं चौल में रहता था, और जब मैं चौल में रहता था तो मेरे को ये गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ही नहीं था सर। मैं 1 किलोमीटर लंबा गाड़ी पार्क करता था, एक जगह था वहां पर ऋतु स्टेट करके, डोंगरीपाड़ा हमारा चौल, और ऋतु स्टेट 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर वहां पर पार्किंग हुआ करती थी। वहां गाड़ी लगा के मैं रात में जब घर पे आता था ना, 2 बजे वहां गाड़ी लगा के पैदल अपने घर पे जाता था। मतलब गाड़ी तो ले लिया मैं 6 लाख की, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं।
तो 1.5 किलोमीटर लंबा लगाता था, घर में पैदल आता था। समझ में आ रहा है? यस। 6 लाख रुपए की पहली गाड़ी लिया था। जब ये गाड़ी लेना तो लोग पागल हो गए थे हमारे एरिया के, मेरे रिलेशन वाले थे, बोले इतना कैसे गाड़ी ले लिया है। 22 साल की भी उम्र नहीं थी मेरी जब गाड़ी ले लिया था, 21 साल में गाड़ी ले लिया था। 2 साल के अंदर ही मैंने माई लाइफ स्टाइल को स्टार्ट किया, 2 साल में गाड़ी ले लिया। और जब मैंने गाड़ी लिया ना तो लोग पागल से हो गए थे, हमारे आजू बाजू वाले देख रहे थे, बोले ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे गाड़ी आ गई इनके पास। इसके बाद में धीरे धीरे जब काम किया, मैंने मेहनत किया, गाड़ी के बाद में फिर देखो, गाड़ी के बाद में इसके बाद ये गाड़ी खरीदी, एक मिनट बीच वाला फोटो लगता है हट गया है। इसके बाद में ये गाड़ी के बाद एक घर भी खरीदा था थाना में, जिस घर की कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। उसका स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं तो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इसमें मैंने स्लाइड ऐड नहीं किया। 35 लाख रुपए का पहला घर मैंने थाना में खरीदा था, दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें है ये देखिए, यही बिल्डिंग में मेरा घर था। 35 लाख रुपए का उम्र के 23 साल की उम्र में मैंने ये फ्लैट लिया था पहला। ये अभी स्लाइड ऐड नहीं किया मैंने, ये देखिए 35 लाख रुपए का 6वें माले पे 602 नंबर मेरा फ्लैट था, पहला फ्लैट 35 लाख रुपए का, उम्र के 23 साल के अंदर। उस वक्त मेरा वजन खाली 35 किलो था। जब बैंक मैनेजर मेरा लोन कर रहे थे ना, तो मेरे को नीचे से ऊपर देख रहे थे, बोले यार तेरे को 25 लाख, हमने 10 लाख रुपए तो मैनेज किया था, 10 लाख रुपए मेरे को डाउन पेमेंट करना था, 25 लाख रुपए का लोन करवाना था सर। जब लोन करने के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लोन अप्रूवल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बैंक मैनेजर मेरे को बुलाया था कि भाई 25 लाख का लोन आपको दे रहे तो भर दोगे क्या, ऐसा मेरे को बैंक मैनेजर बोल रहा था। लोन तो आपका अप्रूवल हम लोग कर दिए, लेकिन भर दोगे ना भाई। मैं बोला 25 नहीं सर 50 भी भरने के लिए तैयार हूं मैं, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। समझ में आ रहा है? तो पहला फ्लैट लिया, फिर इसके बाद देखिए ये गाड़ी मैंने खरीदी, फिर वैगनर गाड़ी 2000 मैंने 14 में 13 में मैंने ये फ्लैट खरीदा और 2014 में ये गाड़ी खरीदी। फिर इसके बाद में मैंने अपनी छोटी सिस्टर थी, उसका शादी करवाया, लगभग उसका एज उस समय 23 था। तो मैंने ये गाड़ी लेने के बाद मेरी सिस्टर का बहन का शादी करवाया। वो भी मेरे जो जीजा जी है वो आर्मी में मेजर है, ऑलरेडी अच्छा खासा उनका पोस्टिंग है, वीवीआईपी पोस्टिंग है। तो वहां पर उनका शादी करा और जितना भी मेरे बहन के सिस्टर के शादी में जितना भी खर्चा आया मैंने माई लाइफ स्टाइल से कमा के किया, 1 रुपया भी किधर से उधार कर्जा नहीं लिया। और लगभग मुझे लगता है 12 से 13 लाख रुपए का उस समय खर्चा आया था, और मैंने पूरा ये बिजनेस से कमा के वो शादी करवाया। समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर आगे चल के मैंने ये गाड़ी खरीदा 2019 में। और जब मैंने ये गाड़ी लिया था उसके पहले मेरी 1 महीने के बाद, ये गाड़ी लेने के बाद ही शादी थी मेरी खुद की। तब मेरे पास वो छोटी वाली वैगनर गाड़ी थी। और ये गाड़ी, ये जो मैंने ये कार लिया जो 20 लाख की कार, तो उसके बाद 26 मार्च 2019 को मेरी शादी थी और ये 19 फरवरी को मैंने गाड़ी लिया था 2019 में। तो मैंने एक चीज सोचा था कि मैं अगर शादी करूंगा तो मेरी जो बीवी रहेगी ना, वाइफ, वो छोटी गाड़ी में नहीं आएगी, बड़ी गाड़ी में आना चाहिए। तो शादी 1 महीने के बाद थी मेरी, उसके पहले मैंने 1 महीना पहले 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। समझ में आ रहा है? यस। उसके बाद देखिए अभी मेरे पास ये गाड़ी है, नीचे खड़ी है। आज मैं 26 लाख रुपए की गाड़ी से चलता हूँ। सोच के आप लोग देखना, मैं बिजनेस में आने से पहले साइकिल से चलता था और आज मैं 26 लाख की गाड़ी से पिछले लगभग पौने 2 साल से चल रहा हूँ। 18 महीना मुझे गाड़ी लेके हो गया, 26 लाख रुपए की गाड़ी चलाता हूँ अभी। सोच के आप लोग देखिए ये बिजनेस में लाइफ कितना चेंजेस हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाड़ी से तो चल ही रहा हूँ। अभी पलावा सिटी में रहता हूँ, आप लोग देखे होंगे, सब आए थे, अरविंद सर वगैरह मेरे घर पे भी आए थे। आज लग्जरियस फ्लैट में रहता हूँ, वीवीआईपी घर है मेरा। पहले कैसे रहता था मैं पतरे के रूम में, आज देखो लग्जरियस फ्लैट में रहता हूँ। उसके बाद ये देखो ये पलावा सिटी है। दूसरा फ्लैट मैंने देखो ये मम्मी पापा को भी दिया हुआ है बदलापुर में, लेके 25 लाख रुपए का कीमत है उसका, वो भी एकदम वीआईपी सिटी है। इसके बाद में आप लोग देखिए फॉरेन टूर मैंने कर लिया, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जाके आया। अभी नेक्स्ट गाड़ी मेरे को लेना है, ये गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी लेना है, BMW। और ये कैसा भी करके मेरे पास आएगी, मुझे मालूम है। हो सकता है ये साल में आएगी, या हो सकता है अगले साल में आएगी, या हो सकता है उसके अगले, लेकिन ये 2 से 3 साल में आने वाली है गाड़ी मेरे पास 100%।
और ये लेना है, तो उसके लिए काम जारी है, चालू है अभी। और उसके साथ साथ मैं अभी पलावा सिटी में रहता हूँ, वहां पर मुझे लगभग 3000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, जिस घर की कीमत कम से कम 3 करोड़ से ऊपर है। ये मेरा नेक्स्ट 2 टारगेट है, एक घर और एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। ये मेरा सपना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और मैंने अपनी जर्नी भी आप लोगों को बताया कि मैं कैसे आया, किस तरीके से आया, क्या मेरे लाइफ में हुआ। ये मैंने कोई ऐसे फोटो बना के डाला नहीं है, ये मेरा खुद का है सब कुछ। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमको पहले तो भरोसा ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। समझ में आ रहा है? yes. तो बजा लो एक बार जोरदार ताली। तो हम लोगों को क्या है, भरोसा नहीं होता हमारे दिमाग में और हमारे माइंड को हम लोग कमांड नहीं करते, या हमको विश्वास नहीं होता भी ऐसे भी कुछ चीजें होती है क्या कि ये लोग यार कुछ भी बोल रहे होंगे। मैं आज महीने का ये बिजनेस में जब आया था खाली 10,000 कमाने के लिए आया था। आज मैं हर महीने 4 लाख प्लस इनकम लेता हूं, हर महीने। आप लोग मेरा इंटरनेट बैंकिंग खोलो, मेरा सब कुछ चेक कर लो, 4 लाख से ऊपर हर महीने का मैं कमाता हूं। दूसरा, यही बिजनेस से आज हजारों लोगों की मेरे पास टीम है। यही बिजनेस से आज मैं करोड़ों रुपया कमा चुका हूं। मुझे लगता है 2 करोड़ से मैं ज्यादा कमा चुका हूं, यही बिजनेस। आज ये बिजनेस से मेरे को वो जिंदगी मिली है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी लाखों रुपए की इनकम है। आज मेरे पास घर हो गया, गाड़ी हो गया। जो लोग मुंबई में मालूम है, जो सोच के चीजें आती है ना कि यार मेरा घर होना चाहिए, मेरा गाड़ी होना चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा, वो सारी चीजें मेरे पास आ चुकी है खाली 8-10 साल में। ये तो 5 साल में मेरे पास सब कुछ आ गया है। जो आप लोग जो चीजों की कल्पना कर रहे हो ना, वो चीजें ऑलरेडी हम लोग जी रहे हैं अभी। आज मेरे टीम में मालूम है एक आदमी 60-60 साल, 70-70 साल, 50-50 साल के लोग अभी आ रहे, जुड़ रहे, और 50 साल के लोग आके, 55 साल के लोग आके जुड़ने के बाद हमको क्या बोलते मालूम है कि सर हमको भी गाड़ी लेना है, हमको भी घर लेना है, हमको भी पैसा कमाना है, हमको भी जिंदगी जीना है, हमको भी कुछ बड़ा करना है, आप हमको सपोर्ट करो। लोग बाहर की दुनिया में पूरी जिंदगी भर निकाल दिए, लेकिन कोई सपना पूरा नहीं हुआ उनका। 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए जो नौकरी करता है ना मुंबई में, उसका कुछ नहीं होता है। समझो आप लोग, आज ये बिजनेस से मेरे को वो सारी चीजें मिल गई कि जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ, या बोलते ना भाग्यवान समझता हूँ मैं अपने आप को, कि मुझे ये बिजनेस आज से 10 साल 11 साल पहले मिल गया। अगर नहीं मिलता मुझे, या मैंने नहीं करता, तो मैं क्या करता? नौकरी करता। बराबर ना प्रेम सर? नौकरी करना पड़ता, बस का ट्रेन का धक्का खाना पड़ता। और भाई नौकरी में क्या है, जब तक आप काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा आपको। 1 महीना घर में बैठ जाओ, नहीं देगी कंपनी पैसा, देगी प्रेम सर? नहीं देगी। और अच्छा आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका बॉडी काम कर रहा है, आप पैसा जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तब जाके पैसा आएगा। जिस दिन काम नहीं करोगे 1 रुपया नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका हाथ पैर काम कर रहा है इसलिए आप पैसा कमा रहे हो। ऊपर वाला ऐसा ना करे, हमको ही कुछ हो गया, हमारे बॉडी को कुछ हो गया, घर में बैठ गया, क्या लगता है वो कंपनी पैसा देगी आपको? नहीं आएगा 1 रुपया। और मुंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, मुंबई हादसों की नगरी है। ठप्पा लगा के आए हो क्या आप लोग कि आपको कुछ होगा ही नहीं? हमको अपना सबको जन्मदिन मालूम है, सबको डेट ऑफ बर्थ आपका मालूम है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को पता नहीं है। मैं यहां पर आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, कल होगा कि नहीं होगा क्या गारंटी है? किसी को कुछ पता नहीं। अपना मरण दिन बोलते हैं ना, डेट ऑफ डेथ, ये किसी को पता नहीं है, वो खाली ऊपर वाले को पता है। आज हम लोग चलो जी रहे, खा रहे, नौकरी कर रहे, पैसा आ रहा है। अरे आप नहीं रहोगे, आपका परिवार कैसे चलेगा? ये भी तो सोचिए। अगर एक घर में आदमी एक कमा रहा है, उसके घर में 5-6 लोग उसी के ऊपर डिपेंड है, सोच के देखना कैसे परिवार चलेगा? रोड पे आ जाएगा फैमिली। क्या लगता है आप जो काम कर रहे हो, आपका फैमिली वो काम कर सकता है जो आप कर रहे हो? नहीं। अरे बोलिए, नहीं कर सकता है। उनका क्या हाल होगा आपके जाने के बाद? उनका क्या हाल होगा सोचिए थोड़ा। घर में बैठो, जाओ कि यार मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, या मैं नहीं रहूंगा इस धरती पे, तो जो आज मेरा परिवार अच्छे से सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, मेरे ना रहने के बाद मेरी फैमिली क्या करेगी? या उन लोगों को कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे? सोच के देखना, रोड पे आ जाएंगे सर। इसलिए मैं लाइफ स्टाइल करना है। मैं आज आपके सामने जिंदा हूं। अगर कल की डेट में मुझे कुछ हो गया ना सर, तो मेरा जो इनकम है ना, मेरे सीधा वाइफ को चला जाएगा। वो लोगों को किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं रहेगी। लाखों रुपए इनकम जाएगा।
तो मैंने अपने आप को टाइम फ्रीडम किया, फैमिली की सुरक्षा की, मनी फ्रीडम भी कर दिया। ये तीनों चीजें मुझे यहाँ पर मिली हुई है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, ये आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अभी करना क्या है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते, ध्यान से आप लोग देखिए, ये सारे लोगों का सपोर्ट है, ये बिजनेस से, ये सारे लोगों की वजह से मेरे लाइफ में सारे अचीवमेंट हुए। ध्यान से आप लोग देखिए, ये हमारे सारे सीनियर हैं। मैंने क्या किया, अपने आप को सरेंडर किया ये सारे लोगों को सामने, क्योंकि अगर मैं अपना खोपड़ी अगर लगाता ना तो ये बिजनेस में सक्सेस नहीं होता। आप लोगों को भी क्या करना है, इधर नहीं है क्या लिखने वाला सर?